उपचुनाव में सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी बीजेपी? पार्टी ने बना लिया मन, नहीं पूरी होगी आरएलडी की इच्छा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सिर्फ 2 सीटें दे सकती है। रालोद को मीरापुर और निषाद पार्टी को मझवा सीट मिल सकती है। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। रालोद उपचुनाव में भी मीरापुर व खैर दोनों सीटें चाहता है। आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किए गए ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। उनकी बयानबाजी से संपूर्ण संत समाज और प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अपमान हो रहा है। योगी सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग के 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड, जाने क्यों गिरी गाज। उत्तर प्रदेश शासन ने औद्योगिक विकास विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये अधिकारी कई स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी पिछले कई वर्षों से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जमे थे। शासन द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कई बार पत्र भेजा गया, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद कार्रवाई की गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी मायावती, सेक्टर व्यवस्था खत्म, फिर बनाए गए मंडल प्रभारी। बसपा प्रमुख मायावती ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सेक्टर व्यवस्था समाप्त कर एक बार फिर मंडल स्तरीय व्यवस्था लागू की है। पूर्व में 3-3 मंडल का एक सेक्टर बनाकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी को सेक्टर इंचार्ज बनाया गया था। सेक्टर इंचार्ज का पद खत्म कर अब वरिष्ठ पदाधिकारियों को मंडल प्रभारी बनाया गया है। यूपी में 125 टीबी रोगियों को गोद लेंगे सरकारी अधिकारी। टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए पहल। उत्तर प्रदेश में 125 टीबी रोगियों को सरकारी अधिकारी गोद लेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह पहल की गई है। टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार और उनके उपचार की देखरेख के लिए निक्षय पोटली का वितरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश टीबी मुक्त भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मदद के लिए 39,151 निक्षय मित्र बनाए गए हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब दिव्यांग छात्रों को स्कूल आने जाने में नहीं होगी दिक्कत, हो गया बंदोबस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1013 दिव्यांग छात्रों को सहायक रखने के लिए 60 लाख रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित छात्रों को स्कूल लाने और पढ़ाई के बाद घर पहुँचाने की जिम्मेदारी यह सहायक निभाएंगे। चतुर्थ श्रेणी में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त होंगे बिजली कंपनियों में मृतक आश्रित। भर्ती नियमावली में संशोधन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में भर्ती नियमावली 1975 में संशोधन कर दिया गया है। मृतक आश्रितों की शैक्षिकी योग्यता कम होने पर पहले सीधे चपरासी सहित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हो जाती थी। अब शैक्षिकी योग्यता कम होने पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। पूर्व आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह से विजिलेंस जल्द करेगा पूछताछ। बहुचर्चित स्मारक घोटाले में भी भूमिका की हो रही जांच। बहुचर्चित स्मारक घोटाले में भी पूर्व आईएएस अधिकारी की भूमिका जांच के घेरे में है। विजिलेंस स्मारक घोटाले की जांच कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि तब उन्होंने जांच एजेंसी को ऑस्ट्रेलिया में होने की जानकारी दी थी। अब ईडी पड़ताल में उनके चंडीगढ़ में होने की जानकारी सामने आने पर विजिलेंस ने दोबारा नोटिस देकर पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। बहुत माल आना है, नोटों के ढेर पर माला फेर रहे अंधे हकीम का वीडियो वायरल, अब पीछे लगी पुलिस। यूपी के गजरौला में एक अंधे हकीम ने माला जप कर तंत्र क्रिया दिखाकर पैसा दोगुना करने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित युवक ने हकीम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने 11 सितंबर को हकीम के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपी हकीम जाने आलम की तलाश में पुलिस टीम वर्क कर रही है। दूसरी शादी करना सवाब का काम, मौलवी और कारोबारी के बीच हुई बातचीत। कॉल रिकॉर्डिंग सुनते ही पत्नी पहुंची थाने। गाजियाबाद में एक मौलवी ने झाड़ फूंक के नाम पर एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए ठग लिए। जब उसकी पत्नी की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उसने पीड़ित को बीमार पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने और मतांतरण करने के लिए उकसाया। पीड़ित की पत्नी ने दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है।